बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना, सुनना, सुनाना दोनों बाइस इबादत हैं और बाइस अजर व सवाब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करना निजात का ज़रिया है, सुनना भी निजात का और बख्शिश का ज़रिया है। औलिया अल्लाह की करामतें, औलिया अल्लाह के क़िस्से, औलिया अल्लाह के वाक़यात, ये भी इंसान को दीन के करीब करने का और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का एक ज़रिया और वसीला है। लेकिन याद रखिए, असल दीन यही नहीं है कि हम सिर्फ़ औलिया अल्लाह के किस्से और वाक़यात ही सुनाते रहें, हम उनके नाम पर यारवियाँ ही पका कर खाते रहें और खिलाते रहें, हम और सालाना उर्स करते रहें और हम साल बाद कोई जनाब ख़त्म का प्रोग्राम कोई हो और इस तरह की कोई महफ़िल मुनाक़िद कर लें, सालाना महफ़िल नात कर लें या कोई और इस तरह का लंगर पका कर तकसीम कर लें और हम ये समझें कि यही दीन है, यही सब कुछ है, यही अम्बिया की तालीम है, अम्बिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कुछ हमें सिखा कर बता के गए हैं। नहीं भाई, ये दीन नहीं है, दीन और है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब देर आयत दुरुस्त आयत हज़रत ने अपने उलमा की बड़ी अच्छे अंदाज में निशानदही की है इस बात की तरफ कि खुदारा हकीकत की तरफ आएँ, ये किस्से कहानियाँ ये वाक़यात सुनाने छोड़ें, लोगों को दीन की दावत दें, लोगों को दीन समझाएँ। आइए ज़रा हज़रत का ये बयान सुनते हैं। लेकिन आप मेरी बात का एतराफ़ करेंगे, एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है, 9 और 10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, माहाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो नहीं हो रहा। ये किसने ज़हन बनाया? ये हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे, गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत ही खूबसूरत बात मुफ्ती साहब ने फरमाई कि ये हमारे उलमा मुक़र्रिरीन जो वाइज़ीन है, जो ख़तीब हैं, जो लोगों को किस्से कहानियाँ ही सुनाते रहते हैं, औलिया अल्लाह की करामतें ही सुनाते रहते हैं, कभी दीन की बात, कभी अखलाकियात की बात, हमारी सुबह शाम किस तरह गुजर रही है, हमें क्या सीखना चाहिए, हमारा उठना बैठना कैसे है, हम नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, रोज़े रखते नहीं रखते, ज़कात देते नहीं देते, शर्म हया है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम नहीं सिखाते। हमने सिर्फ 11वीं के फ़ज़ाइल सुनाने हैं, हमने सिर्फ लोगों को औलिया अल्लाह की करामतें सुनानी है और लोगों के जहन में ये बात बिठा दी है कि बस ठीक है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, उनकी करामतें सुनते सुनाते रहो, यारवियाँ पकाते रहो तो तुम्हारी जन्नत पक्की हो गई। खुदारा एहसास करें, अपने अंदर बेदारी करें, आपके सर पर उम्मत का एक बोझ है, उम्मत की एक ज़िम्मेदारी है, आप कौम के रहनुमा हैं, कौम के रहबर हैं और कौम की नज़रें, उम्मत की नज़रें आपकी तरफ हैं। अगर आप ही लोगों को सही दीन नहीं सिखाएंगे, सही रहनुमाई नहीं करेंगे तो भाइयों उनको कौन समझाएगा। अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको दीन समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।